क्या आप जानते हैं कि कोहे काफ में बसने वाले उड़न हाथी किस कदर खौफनाक होते हैं? और क्या आपने कभी ऐसे खून के दरिया के बारे में सुना है जिसका मुहाफिज एक चुड़ैल हो? आज की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक नन्हे से बोने सरदार और एक आम ताजिर ने मिलकर जिन्नात के सबसे बड़े जादूगर को शिकस्त दी। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये सफर आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां हर कदम पर मौत खड़ी है। कहते हैं कि पुराने जमाने में मुल्क रूम पर एक रहम दिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद, नेक सीरत और बहादुर था। बादशाह की एक ही बेटी थी जिसका नाम जोया था। शहजादी जोया बेहद खूबसूरत और ज़हीन थी। बादशाह और मलिका उसे देख देख कर जीते थे। शहजादी जोया के महल में एक बहुत बड़ा बाग था जिसमें दूर दूर से मंगवाए नायाब पौधे थे। शहजादी हर शाम को अपनी कनीजों के साथ बाग की सैर करती और रंग बिरंगी तितलियों से खेलती। एक शाम को शहजादी हस्बे मामूल अपने बाग में खेल रही थी और तितलियां पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ रही थी। तितलियां कभी इस फूल पर जा बैठती तो कभी उस पर। इत्तेफाक की बात है कि कोहे काफ के बादशाह का बेटा हामून जिन तख्त पर बैठा आसमान की सैर कर रहा था। उसका तख्त, जो एक बड़े अजदहे ड्रैगन की शक्ल का था, 4 खौफनाक देव उठाए हुए थे। हामून जिन का तख्त बादलों के ऊपर उड़ रहा था। हामून जिन ने एक तिलिस्मी ऐनक लगा रखी थी जिसकी वजह से उसे हर चीज बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। हामून जिन्न की नजर जब शहजादी जोया पर पड़ी तो वो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। उसने उसी वक्त अपने गुलाम देवों को तख्त बाग में उतारने का हुक्म दिया। तख्त नीचे आया तो कनीजें शोर मचाती भाग गईं। शहजादी जोया तो गश खाकर गिर पड़ी। हामून जिन ने उसे उठाकर अपने तख्त पर डाला और बोला, मैं इस खूबसूरत लड़की को अपनी मलिका बनाऊंगा। हा, चलो अब वापस कोहे काफ चलो। देव ये सुनते ही तख्त कंधों पर उठाए कोहे काफ की तरफ रवाना हो गए। इधर कनीजें दुहाई देती मलिका और बादशाह के पास पहुंची और उन्हें बताया। मलिका तो हाय मेरी बच्ची कहकर वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बादशाह घबराहट में नंगे पांव बाग की तरफ भागा, मगर अब वहां क्या था? कुछ भी नहीं। शहजादी जोया को तो हामून जिन उठाकर ले गया था। पूरी सल्तनत में कोहराम मच गया। जिसने सुना आंसू बहाने लगा। बादशाह ने शाही नजूमी और वजीर आजम से मशवरे के बाद ऐलान करा दिया कि जो शख्स शहजादी जोया को कोहे काफ के जिन की कैद से आज़ाद करा के लाएगा वही तख्त व ताज का वारिस होगा। इस ऐलान को सुनते ही बहुत से मनचले शहजादे और नौजवान अपने घरों से निकल पड़े, मगर किसी को भी कोहे काफ का रास्ता नामालूम था और इधर उधर भटक कर नाकाम लौट आए। मुल्क रूम के एक गांव में एक नौजवान ताजिर दानियाल भी रहता था। उसने जब ये ऐलान सुना तो सोचा किस्मत आजमानी चाहिए। शायद खुदा मेरी मदद करे और मैं शहजादी को जिन की कैद से छुड़ा लाऊं। यह सोचकर दानियाल ने सामान्य सफर बांधा और घोड़े पर सवार होकर मशरिक ईस्ट की तरफ रवाना हो गया। दोपहर के वक्त दानियाल एक जंगल में पहुंचा और एक घने दरख्त के नीचे लेटकर सुस्ताने लगा। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि चूं चूं की दर्द भरी आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने निगाह उठाई तो क्या देखता है कि दरख्त की एक शाख पर बैठी चिड़िया के गिर्द एक खतरनाक काला सांप लिपटा हुआ है और उसे डसना ही चाहता है। ताजिर दानियाल को चिड़िया पर बड़ा रहम आया, मगर मसला ये था कि चिड़िया को बचाया किस तरह जाए। जितनी देर में वो दरख्त पर चढ़ता सांप ने चिड़िया को डस लेना था। सोचते सोचते दानियाल के जहन में एक तरकीब आ गई। उसने जल्दी से घोड़े की जीन से लटकती ढाल उतारी। ढाल शीशे की तरह चमकदार थी। दानियाल ने ढाल को जमीन पर इस तरह रखा कि उसका रुख दरख्त पर बैठे सांप की तरफ हो गया। काले सांप ने जब चमकती ढाल में अपना अक्स देखा तो समझा कोई और सांप आ गया है। वो बड़े गजबनाक अंदाज में फन फैलाकर फुंकारने लगा। ताजिर दानियाल ने बड़ी फुर्ती से कमान में तीर जोड़ा और अल्लाह का नाम लेकर छोड़ दिया। सनसनाता हुआ तीर सीधा सांप के फन में लगा और सांप तड़प कर मर गया। चिड़िया बच गई और फिर से उड़कर ताजिर के सामने आ बैठी। मगर ये क्या? दानियाल के सामने तो एक हसीन परी मुस्कुरा रही थी। परी ने कहा, ए आदमजाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी जान बचाई। मैं परियों की मलिका की खास कनीज हूँ। आज चिड़िया बनकर सैर को निकली तो इस सांप के हत्थे चढ़ गई। अगर तुम ना आते तो इस मूजी ने मुझे मार डालना था। दानियाल ने हंसकर कहा, ए परी, यह हर इंसान का फर्ज है कि वो जानवरों पर रहम खाए और उनकी मदद करे। परी खुश होकर बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? दानियाल ने कहा, मैं रूम की शहजादी जोया को जिन की कैद से आज़ाद कराने कोहे काफ जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे कोहे काफ तक पहुँचने का रास्ता बता सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। परी ये सुनकर सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी, ये तुमने बड़े मुश्किल काम का बीड़ा उठाया है।
लेकिन बहादुर लोगों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं हुआ करता। ये लो, ये आम रख लो। और इस जंगल के जुनूबी सदन हिस्से में मौजूद बरगद के पुराने दरख्त के करीब पहुंचकर आम को चीर देना। उस दरख्त के नीचे बौनों की बस्ती है। वो आम खाने के बेहद शौकीन है। वो तुमसे आम मांगेंगे, मगर तुम हरगिज न देना, और कहना अगर टीनू सरदार, बौना बादशाह मेरे साथ कोहे काफ तक चले तो मैं आम दूंगा। आजकल आमों का मौसम नहीं है। मुझे यकीन है टीनू सरदार तुम्हारी बात मान लेगा। इसके बाद तुम्हें क्या करना है यह टीनू सरदार ही बताएगा। दानियाल ने परी का शुक्रिया अदा किया तो उसने अपना एक पर तोड़कर ताजिर को दिया और कहा, जब भी तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ इस पर को बालों में लगाना, मैं तुम्हारी मदद को पहुंच जाऊंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। परी चली गई तो ताजिर दानियाल उठा और घोड़े पर बैठकर बरगद के दरख्त की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिदायत के मुताबिक आम निकाला और चीरा तो हर तरफ आम की खुशबू फैल गई। ये खुशबू बौनों की बस्ती में पहुंची तो सारे बौने बेकरार होकर और टीनू सरदार के हमराह बाहर निकल आए। टीनू सरदार ने ललचाई हुई नजरों से आम की तरफ देखते हुए कहा, ए आदमजाद, तुम कहां से ये आम ले आए? हमें भी खाने के लिए आम दो। दानियाल गुस्से से बोला, चलो भागो यहां से, मैं तो तुम्हें आम का छिलका भी नहीं दूंगा। हाँ, एक शर्त मान लो तो सारा आम दे सकता हूं। टीनू सरदार ने जल्दी से कहा, शर्त बताओ। दानियाल बोला, तुम्हें मेरे साथ कोहे काफ तक जाना होगा। अगर राजी हो तो ये आम तुम्हारा है। टीनू ने जवाब दिया, मुझे तो कोहे काफ तक जाने के रास्ते का इल्म नहीं। हाँ, यहाँ से 4 कोस दूर एक खूंखार जादूगरनी रहती है, उसे पता है, मगर वो तो इंसानों का खून पी जाती है और गोश्त भूनकर हड़प कर जाती है, हड्डियां तक चबा जाती है। लेकिन एक बात है, वो मारने से पहले हर इंसान से 3 सवाल पूछती है और जो सही जवाब दे दे उसे छोड़ देती है। मगर आज तक कोई इंसान उसके सवालों के दुरुस्त जवाब नहीं दे सका। सिर्फ मैं इन सवालों के जवाब जानता हूं। फिर तो तुम्हें मेरे साथ जरूर जाना होगा, वरना आम नहीं मिलेगा। टीनू सरदार मान गया। दानियाल ने आम बौनों के हवाले कर दिया। सारी बस्ती आम पर टूट पड़ी और उसे चट कर गई। अब दानियाल ने टीनू सरदार को, जो साइज में इंसानी उंगली के बराबर था, उठाकर जेब में डाला और आगे चल पड़ा। जब वो जादूगरनी के इलाके में पहुंचे तो जादूगरनी ताजिर को देखकर खुश हो गई और शैतानी कहकहा लगाकर बोली, वाह वाह, आज खूब तगड़ा शिकार हाथ आया है। ए इंसान, मैं तुम्हें पानी में उबालकर तुम्हारी यखनी पी जाऊंगी। कोई इंसान दुरुस्त जवाब नहीं दे सका। हा हा हा। जादूगरनी का कहकहा बड़ा भयानक था। उसका महल लरजने लगा था। मेंढक उसकी गोद से उछलकर परे जा गिरा। जादूगरनी ने पहला सवाल किया, बताओ 10 मन वजनी पत्थर को किस तरह फूंके मारकर उड़ाया जा सकता है? दानियाल तो कांप उठा। जादूगरनी की शक्ल थी भी बड़ी भयानक। ये लाल लाल बाहर को निकली हुई आंखें, पीले जर्द दांत और काला स्याह रंग। उसकी गोद में एक मेंढक बैठा फुदक रहा था, जिस पर हाथ फेरते हुए जादूगरनी उसे चूहे खिला रही थी। जादूगरनी की बात सुनकर दानियाल हिम्मत करके बोला, ए जादूगरनी, तुमने तो ऐलान कर रखा है कि जो तुम्हारे 3 सवालों का जवाब दे देगा उसे छोड़ दोगी। जादूगरनी ने यह सुनकर चीख मारी और फर्श से उछलकर चिल्लाई, तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? हा हा हा। दानियाल ने कान खुजाने के बहाने सर जेब की तरफ झुकाया तो टीनू सरदार ने उसके कान में कहा, जनाब, पत्थर को पीसकर पाउडर बनाकर फूंकों में उड़ाया जा सकता है। दानियाल ने यही जवाब दोहराया। जादूगरनी उछलकर चिंघाड़ी, नवाब, दूसरे सवाल का दुरुस्त जवाब दो। बताओ वो कौन सी दौलत है जिसे कोई नहीं चुरा सकता? दानियाल ने फिर सर जेब की तरफ झुकाया तो टीनू सरदार ने कहा, जनाब, वो दौलत इल्म है जिसे चुराना नामुमकिन है। अपने दूसरे सवाल का जवाब भी दुरुस्त पाकर जादूगरनी घबराई। उसे शिकार हाथ से निकलता नजर आने लगा, क्योंकि अगर दानियाल तीसरे सवाल का भी दुरुस्त जवाब देने में कामयाब हो गया तो जादूगरनी को उसे छोड़ना पड़ना है। उसने कहा, ऐ इंसान, मेरा तीसरा सवाल ये है कि वो कौन सा जुर्म है जिसे करते हुए अगर इंसान पकड़ा जाए तो सजा मिलती है, लेकिन अगर कर ले तो सजा नहीं दी जाती? दानियाल ये सुनकर चकरा गया, मगर टीनू सरदार ने उसे जवाब बताया। दानियाल ने कहा, वो जुर्म खुदकुशी है। जादूगरनी ने जोर से अपना सर पीटा और चीखी, अफसोस, आज एक इंसान ने मेरे सवालों के जवाब दे दिए। अफसोस, मैं इसे भूनकर खा नहीं सकती। जा, चला जा, मैं तुझे छोड़ती हूं, तू आजाद है। दानियाल ने कहा, ऐ जादूगरनी, एक मेहरबानी कर, मुझे कोहे काफ जाने का रास्ता बता दे। मैं अपने मुल्क की शहजादी को जिन की कैद से आज़ाद कराना चाहता हूँ। जादूगरनी कहने लगी, मैं तुम्हारी जहानत से खुश हूँ। ले ये गेंद जमीन पर फेंक दे और इसके पीछे पीछे चलता जा।
ये गेंद तुझे खून के दरिया के किनारे तक पहुंचा देगी। इस दरिया के पार कोहे काफ की हुदूद शुरू हो जाती हैं। दरिया के किनारे एक चुड़ैल रहती है, वही दरिया की मुहाफिज है। अगर तुम उसे मारने में कामयाब हो गए तो दरिया पर एक पुल खुद ब खुद बन जाएगा, जिस पर से गुजरकर तुम दूसरी तरफ जा सकोगे। खबरदार दरिया के खून में तैरने की कोशिश न करना, वरना पत्थर के बन जाओगे। दानियाल ने गेंद जमीन पर डाली। गेंद खुद ब खुद बढ़ने लगी और ताजिर दानियाल उसके पीछे चलने लगा। तीनू सरदार उसकी जेब में था और मजे मजे के लतीफे सुनाकर हंसा रहा था। अब हम शहजादी जोया की खबर लेते हैं कि वो किस हाल में है। हामून जिन ने उसे चांदी के एक बहुत बड़े पिंजरे में कैद कर दिया था और उसे मजबूर करता था कि उससे शादी कर ले। इस वक्त भी हामून जिन ने कह रहा था, ऐ शहजादी, मेरी बात मान ले, यहाँ कोई तेरी मदद को नहीं आ सकता। शहजादी जोया ये सुनकर रोने लगी। हामून जिन्न ने उसे रोते देखा तो हाथ जोड़कर बोला, रो मत प्यारी शहजादी, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठी गोलियां मंगवाता हूं। हामून जिन्न ने एक देव को गोलियां लाने का हुक्म दिया। वो ले आया, मगर ये क्या खट्टी मीठी गोलियां फुटबॉल के साइज की थीं। लंबे लंबे बांसों से लिपटे हुए मोटे लॉलीपॉप थे और ईंट ईंट जितने चॉकलेट थे। हामून गुस्से से बोला, ए अहमक देव, तुम जिन्नों के खाने वाली गोलियां और लॉलीपॉप ले आए हो, जाओ उनके टुकड़े करके लाओ, इन्हें शहजादी ने खाना है। देव चला गया। हामून जिन ने शहजादी को रोना बंद करने के लिए कहा, मगर वो रोती रही तो हामून जिन गुस्से में आ गया और इस जोर से दहाड़ा कि महल कांप उठा। उसने कहा, ऐ नादान शहजादी, तुझे मेरी बात मानना पड़ेगी, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे 3 दिन की मोहलत देता हूं, अच्छी तरह सोच ले, या तो मुझसे शादी के लिए राजी हो जा या मरने के लिए तैयार हो जा। हामून जिन ये कहकर गुस्से से फुंकारता हुआ चला गया और शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। उसे अपने माँ बाप याद आ रहे थे। उसने सुन रखा था कि जो बच्चे और बड़े अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं और कहना मानते हैं, अल्लाह मियाँ उनकी मदद फरमाते हैं। शहजादी को उम्मीद थी कि खुदा उसकी भी मदद करेगा। इधर ताजिर दानियाल गेंद का ताक़ुब करता हुआ दरिया तक पहुंच गया। उसने देखा कि दरिया में पानी की बजाय खून बह रहा है, और गाढ़ा खून। इस दरिया के किनारे काले रंग का एक पुराना महल था। इसमें वो खूंखार चुड़ैल रहती थी जो दरिया की मुहाफिज थी। उस चुड़ैल ने ताजिर की बू सूंघ ली थी और आदम बू के नारे लगाती भागती चली आ रही थी। इस चुड़ैल के 4 हाथ और 4 आंखें थीं। गले में सांपों की माला थी। लंबी सुर्ख जबान मुंह से बाहर लटक रही थी और दांत चमक रहे थे। दानियाल और तीनू सरदार एक दरख्त के पीछे छुपे हुए थे। डरावनी शक्ल वाली चुड़ैल चीखें मारती इधर आ रही थी। दरख्त के करीब आकर उसने मकरू कहका लगाया और तने पर जोर से हाथ मारा। दरख्त टूटकर परे जा गिरा। दानियाल उसके नीचे आते आते बचा। उसने फौरन तलवार निकाल ली और कहा, ऐ खूंखार चुड़ैल, मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे तलवार से काट डालूंगा। चुड़ैल दांत निकालकर हंसने लगी। उसकी खौफनाक हंसी से जंगल सा आ गया। दरख्तों पर बैठे परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। उसने गरज कर कहा, तेरी ये मजाल, हश, मैं तुझे चुटकियों में मसल कर रख दूंगी। तेरा खून इस दरिया में बहाकर गोश्त खा जाऊंगी। दानियाल ने तलवार से वार किया। तलवार चुड़ैल के बाजू पर पड़ी, मगर उस पर कोई असर न हुआ। उसे जख्म तक नहीं आया। अब तो दानियाल के हाथ पांव फूल गए। तीनू सरदार जेब में कूदता हुआ बोला, हाय मारे गए। चुड़ैल हाथ फैलाकर दानियाल की तरफ बढ़ी। उसी वक्त दानियाल ने जेब से परी का दिया हुआ पर निकाल कर बालों में लगा लिया। बस फिर क्या था, एक धमाके के साथ परियान मौजूद हुई। उसके हाथ में सोने की कमान थी जिस पर फौलादी तीर चढ़ा हुआ था। उसने आते ही तीर चलाया। तीर सीधा चुड़ैल के सीने में लगा। उसने जोरदार चीख मारी और जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी आंखें बाहर उबल आईं और वो चीखती हुई मर गई। बुरे काम का बुरा अंजाम होता। ये चुड़ैल सैकड़ों इंसानों को हड़प कर चुकी थी और आज खुद मारी गई। दानियाल ने कहा, ए परी, मैं किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझे और तीनू सरदार को मौत से बचा लिया। परी ने हंसकर जवाब दिया, जो कोई नेकी करते हैं उसका सिला उन्हें जरूर मिलता है। तुमने मेरी जान बचाई थी, आज मैं तुम्हारे काम आ गई। अच्छा, खुदा हाफिज। परी चली गई। खून के दरिया पर अब एक पुल बन चुका था। दानियाल इस पुल से गुजरकर कोहे काफ में दाखिल हो गया। कोहे काफ की सरजमीन पर कदम रखना था कि न जाने किधर से आवाजें आने लगीं, ए नौजवान भाग जा वरना मार डालेंगे। ये जिन्नों की बस्ती है, यहाँ इंसान का क्या काम? भाग जा, भाग जा। पहले तो दानियाल ये आवाजें सुनकर घबरा गया, फिर हौसला करके आगे बढ़ा। तलवार उसने दोनों हाथों में थाम रखी थी। कुछ देर तक आवाजें आती रहीं, फिर बंद हो गईं।
उसी वक्त सामने वाले पहाड़ से एक बहुत बड़ा परिंदा नमूदार हुआ। ये कोहे काफ का खूनी परिंदा था जिसका नाम उड़न हाथी था। उसका जिस्म 3 हाथियों के बराबर था, रंग स्याह था और 4 टांगे थीं। उसकी कमर पर 2 बड़े बड़े पर थे और मुंह के आगे सूंड की बजाय एक लंबी नुकीली चोंच थी। इस नई आफत को देखकर दानियाल ने तलवार सूंत ली। उड़न हाथी बड़ी तेजी के साथ उसके सर पर आ पहुंचा। उसने अपनी गार जैसी चोंच खोली और बड़ी फुर्ती से झुककर दानियाल को निगल लिया। दानियाल को लगा जैसे वो किसी गद्दीली सड़क पर फिसल रहा है। वो फिसलता हुआ एक अंधेरे कमरे में जा गिरा। ये इस उड़न हाथी का मैदा स्टमक था। दानियाल मैदे में खड़ा हो गया। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, मगर फिर ये मुश्किल हल हो गई। उड़न हाथी ने अपनी चोंच खोल दी थी। रोशनी और हवा अंदर आने लगी थी। तीनू सरदार ने कहा, बाप रे, ये खौफनाक परिंदा मेरे बाप नहीं दादा बल्कि परदादा ने भी नहीं देखा होगा। दानियाल ने कहा, अब इस जगह से निकलें कैसे? कुछ देर यहाँ रहे तो इस परिंदे के मैदे के तेजाब हमें हजम कर लेंगे। मेरा ख्याल है तलवार के जरिए सुराख करके बाहर निकलना चाहिए। दानियाल ने खुदा का नाम लिया और तलवार से भरपूर वार किया। उड़न हाथी का गोश्त इस तरह कटा जैसे साबुन हो। वो चीखें मारता हुआ अपनी टांगों पर घूमने लगा। ऐसा करने से मैदे में गोया जलजला आ गया और दानियाल उड़न हाथी के पेट में कलाबाजियां खाने लगा, मगर संभल कर वो तलवार चलाता रहा। उड़न हाथी को बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसने दानियाल को बाहर उगल दिया। दानियाल धड़ाम से बाहर जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही वो उठा और तलवार सूंती। उसी वक्त उड़न हाथी ने कराहते हुए इंसानी आवाज में कहा, ए आदमजाद, मुझे मारना नहीं। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। उड़न हाथी को बोलते देखकर दानियाल हैरान रह गया। कोहे काफ बड़ी अजीब दुनिया है। वहां ऐसी ऐसी मखलूक पाई जाती है कि अक्ल मानने से इनकार कर देती है। दानियाल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हलाक नहीं करता। तुम्हें जिन्नों के खिलाफ मेरी मदद करना होगी। वो हमारे मुल्क की शहजादी को उठा लाए हैं। उड़न हाथी ने कहा, मुझे मंजूर है। मैं यहाँ के उड़न हाथियों का सरदार हूँ। हमारी तादाद 50 है। जब भी तुम मगरिब की तरफ मुंह करके मुझे आवाज दोगे, मैं अपने साथियों समेत तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। दानियाल आगे बढ़ गया। एक दिन और एक रात मुसलसल सफर के बाद वो हामून जिन के महल के पास पहुंच गया, जहां शहजादी जोया कैद थी। हामून जिन को जब खबर मिली कि एक इंसान शहजादी को रिहा कराने आया है, तो वो कहके लगाने लगा और अपने महल की छत पर आकर बोला, ए आदमजाद, तू हमसे टक्कर लेने आया है। अपना कद देख, अपनी ताकत देख। जा चला जा, मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ। दानियाल ने बड़ी जुर्रत से कहा, ओ बदबख्त जिन, गुरूर ना कर। कभी कभी चींटी भी हाथी को मार डालती है। अपनी खैरियत चाहता है तो शहजादी को आज़ाद कर दे। हामून जिन तो गुस्से में आकर फुंकारने लगा। उसने अपने गुलाम देवों को हमला करने का हुक्म दिया। दानियाल ने उसी वक्त मगरिब की तरफ मुंह करके पूरी ताकत से कहा, ए उड़न हाथियों, मेरी मदद के लिए आओ। फौरन उड़न हाथियों के जत्थे आसमान पर नमूदार हुए। हर तरफ अंधेरा सा छा गया। उड़न हाथियों ने अपनी चोंचों में कई कई मन के पत्थर दबोच रखे थे। उन्होंने उड़ते हुए ये पत्थर देवों पर फेंकना शुरू कर दिए। एक देव की चमकती टंड पर पत्थर पड़ा तो वो तरबूज की तरह फट गई और देव मर गया। देखते ही देखते मैदान देवों की लाशों से भर गया। दानियाल महल में घुस गया। हामून जिन कई गज लंबी तलवार थामे उसके सामने आ गया। मुकाबला शुरू हो गया। हामून जिन बड़ा माहिर तलवारबाज था। दानियाल डटकर उसका मुकाबला कर रहा था, मगर हामून जिन हार मानने को तैयार न था। तीनों सरदार ने यह देखा तो दानियाल की जेब से जादूगरनी वाला गेंद निकालकर पूरे जोर से हामून के मुंह पर मारा। गेंद फट गया और उससे काला धुआं निकला। हामून जिन बेहोश हो गया। दानियाल ने लपक कर उसका सर कलम कर दिया। हामून जिन तड़पता हुआ खत्म हो गया। शहजादी जोया को चांदी के पिंजरे से निकालकर दानियाल वापस चल दिया और मंजिलों पर मंजिलें तय करता मुल्क रूम पहुंच गया। बादशाह और मलिका ने जब अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखा तो खुशी से निहाल हो गए। दानियाल और शहजादी जोया की शादी हो गई। बादशाह ने तख्त व ताज भी दानियाल के हवाले किया। दानियाल ने कई साल तक बड़े अदल व इंसाफ के साथ हुक्मरानी की। तकदीर उनकी बदलती है जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। अगर आपके दिल ने इस कहानी को महसूस किया हो, अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो एन वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब किसी और की जिंदगी बदल सकता है। कहानी को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही सबक आमोज दिल को जगाने वाली कहानियों के लिए एन वॉइस के साथ हमेशा जुड़े रहिए।